हेलो गाइज, वेलकम टू एग्ज़ाम रनवे। तो दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत के संदर्भ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत में प्रेस और शिक्षा का विकास देखेंगे। ये टॉपिक आपको बार बार परेशान करता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पीसीएस में, यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, तो यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को ना सिर्फ हम समझेंगे बल्कि एक ही क्लास में अच्छे से याद करेंगे और देखेंगे अंग्रेज की नीति क्या थी, ये क्यों लाया गया था, इस पे भारतीय राजनीतिक में क्या प्रभाव पड़ा और इस एक्ट के माध्यम से, प्रेस अधिनियम के माध्यम से क्या क्या नियंत्रण स्थापित किया गया। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं प्रेस नियंत्रण। देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसके पहले प्रेस नियंत्रण हेतु ब्रिटिश सरकार ने मतलब स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए या भारतीयों की आवाज़ को दबाने के लिए विभिन्न प्रेस अधिनियम लाए ताकि वो अपनी आवाज़ उठा ना सके। होता क्या था ना, जब आज़ादी के समय विभिन्न प्रेस द्वारा या लेखकों द्वारा अंग्रेज़ों की आलोचना की जाती थी। आलोचना को बचने के लिए अंग्रेज़ों ने या स्वतंत्रता को कुचलने के लिए प्रेस एक्ट लागू किया। तो देखेंगे प्रेस एक्ट क्या था, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रेस है, और हम लोग लास्ट में एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सोल्व करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, 1780 में प्रेस की शुरुआत हुई थी। जेम्स अगस्टा हिक्की द्वारा बंगाल गजट सरकार के प्रति आलोचना के खिलाफ किया गया था। सबसे पहले पूछेगा, भारत में सबसे पहले प्रेस की शुरुआत क्या हुई थी? तो 1780 में हुआ था, जेम्स अगस्टा हिक्की द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन था? द बंगाल गजट। इसको ध्यान रखिएगा, कौन प्रकाशित किया था? तो हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसे 1782 में जब्त कर लिया गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की आलोचना किया था। ठीक है, अन्य प्रारंभिक पत्र था द बंगाल जर्नल, मद्रास कुरियर, बॉम्बे हेराल्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे हेराल्ड, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रारंभिक सेंसरशिप, समाचार पत्रों पर प्रक्षेपण अधिनियम 1799। सबसे पहले 1799 में क्या होता है? फ्रांसीसी आक्रमण के डर से, जब फ्रांसीसी आक्रमण, उस समय देखे होंगे फ्रांसीसी के साथ आक्रमण चल रहा था, तो अंग्रेजों ने अपना डर छिपाने के लिए या लोगों की सच्चाई को सामने ना आए, इसके लिए समाचार पत्र पर अधिनियम लाया था। तो ये प्रेस प्रक्षेपण 1799 में वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका था मुद्रक संपादक का नाम छपना अनिवार्य। पहले क्या होता था ना, कोई भी मुद्रक था वो अपना प्रकाशक या अपना नाम नहीं छापते थे, लेकिन जब ये प्रेस एक्ट लाया गया तो इसमें मुद्रक का नाम और संपादक का नाम छापना अनिवार्य कर दिया गया। इसी संदर्भ में एक था, देखिए इसमें पूछता है ये लागू किसने किया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये लागू किया था, ये आपको वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली, इसको ध्यान रखिएगा, पूछता है। लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रेस अधिनियम 1799 में लाया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे आया था अनुज्ञप्ति नियम 1823, लाइसेंस अनिवार्य मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं पर। पहले क्या था, मुद्रक और संपादक का नाम अनिवार्य था। ठीक है, दूसरे में लाया गया था, ये लाइसेंस अनिवार्य कर दिया, और भारतीय भाषाओं के खिलाफ, जो भारतीय भाषाओं प्रेस छपते थे उनके खिलाफ किया गया कि आप बिना लाइसेंस के आप प्रेस नहीं छाप सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, वेलेजली द्वारा लाया गया था। इसको एक बार देख लीजिएगा। देखिए, राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार 1823 में नियमों के कारण बदलाव किया। ये राजा राम मोहन राय जो थे वो मिरातुल उल अखबार 1823 में प्रकाशित किए थे। इनको इसी अधिनियम के खिलाफ इसे बंद करना पड़ा। ये ध्यान रखिएगा। पूछेगा राजा राम मोहन राय का कौन सा अखबार था, तो मिरात उल अकबर, इसको ध्यान रखिएगा। 1823 में इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, अब इसी के संदर्भ में क्या था कि आपको 1857 के प्रभाव के कारण, उससे पहले 1835 का चार्ल्स मेडकॉफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा था। क्या था, जो 1823 में जो सेंसरशिप लगाया गया था, 1799 में लगाया गया था, इन्होंने इस एक्ट को माध्यम से इसको रद्द कर दिया, यानी प्रेस की स्वतंत्रता को आज़ादी दी गई, इसलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेगा प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहता है, तो चार्ल्स मेडकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहता है। इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो भी मैं ये टॉपिक अभी डाल रहा हूँ ना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको 70 से 80% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चीज़ों को ध्यान से देखिए। ठीक है, और एक दो बार इसको वीडियो को देखिए, और पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको रीड कीजिए, उसके बाद एमसीक्यू सोल्व कीजिए। अगर आप किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अब पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया या एमपी पीसीएस हो गया,
तो इससे संबंधित घटना चक्र का बुक आता है, हिस्ट्री का घटना चक्र बुक उठाइए और वहाँ से क्वेश्चन सोल्व कीजिए। ठीक है, अगर किसी आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लुसेंट का एक ये MCQ आता है, लुसेंट का MCQ आता है, उससे सोल्व कीजिए। आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चार्ल्स मेडकॉफ द्वारा प्रेस का मुक्तिदाता कर दिया गया, 1823 के कड़े लाइसेंस नियमों को रद्द कर दिया। ठीक है, इसलिए कहा भी जाता है 1835 से 1857 तक प्रेस का स्वर्ण युग था, क्योंकि ये वही समय था जब भारतीय प्रेस को फिर से विकास हुआ। ठीक है, क्योंकि जो चार्ल्स मेडकॉफ थे ना, इन्होंने सारी नियम को रद्द कर दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 1857 का विद्रोह और प्रतिबंध। देखिए हुआ क्या था 1857 का विद्रोह, आप लोग पढ़े होंगे, हम इसको डिटेल से पढ़ाएंगे। तो इसके बाद से फिर से प्रतिबंध लगाया गया, अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 लाया गया। अब इसमें क्या किया गया, आपातकालीन कानून बिना लाइसेंस के मुद्रण अवैध कर दिया गया, आपातकालीन लागू किया गया और बिना लाइसेंस अभी यहाँ जो रद्द कर दिया गया था उसे फिर से जीवित कर दिया गया। इसको इतना ध्यान रखिए, जीवित कर दिया गया। और जिस अखबार के बिना लाइसेंस को जो चला रहे हैं, बिना लाइसेंस के जो चला रहे हैं, उनको मुद्रण अवैध घोषित कर दिया गया। ये अवैध हो गए, इस पर कंपनी द्वारा क्या किया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सनसेट क्लास, यह कानून केवल 1 वर्ष के लिए था। ये सनसेट क्लास प्रेस से संबंधित था, इसे पूछेगा, डायरेक्ट पूछ देगा सनसेट क्लाउज क्या था, तो ये प्रेस अधिनियम से संबंधित था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आता है पंजीकरण अधिनियम 1867, मेडकॉफ के नियमों का स्थान ले लिया और दमनकारी नहीं बल्कि नियमन के लिए था। देखिए अभी हम लोग देखा था, ये इसको रद्द किया था 1823 में, कौन सा, चार्ल्स मेडकॉफ द्वारा। और वही पंजी अधिनियम 1867 जो था, ये क्या, मेडकॉफ के नियमों का स्थान ले लिया, मतलब इसके मुक्ति दिया गया और सिर्फ दमनकारी नहीं बल्कि नियमन करने के लिए था। पहले क्या था, प्रेस को दमन करना था, लेकिन अब प्रेस को नियमन करना था। देखिए दमन करने का और नियमन करने का क्या अंतर होता है। दमन करने का अंतर कि अगर किसी भी आप सरकार के खिलाफ ये कर सकते हैं तो आपको दमन करेगा, गिरफ्तारी करेगा, मारपीट करेगा, प्रेस बंद कर देगा। और नियमन करेगा तो आपको एक गाइडलाइंस जारी करेगा, इस अनुसार आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के समय राष्ट्रवादी प्रेस में उदय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए भारत के राष्ट्रवाद में प्रेस और शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका था। हालांकि अंग्रेज ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन इसका अनचाहा परिणाम था। तो इसमें देखते हैं मुख्य प्रेस क्या क्या था। द हिंदू, स्वदेश मित्रम, वेरी इंपॉर्टेंट। एक संपादक कौन थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपको कितना बार द हिंदू पूछा है, द हिंदू किसने लिखा था, और स्वदेश मित्रम तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किए थे, इसको ध्यान रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए मोतीलाल घोष भी थे, लेकिन ज़्यादा नाम आपको शिशिर कुमार घोष मिलेगा। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक थे शिशिर कुमार घोष, इसको ध्यान रखिएगा। केसरी मराठा और महारत अंग्रेजी, बाल गंगाधर तिलक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। केसरी मराठा और महारत ये किए थे बाल गंगाधर तिलक। देखिए एक और क्वेश्चन पूछेगा प्रेस के खिलाफ। ठीक है, प्रेस के आंदोलन के खिलाफ सबसे पहले भारतीय नेता जेल जाने वाले कौन थे। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में सबसे पहले नेता कौन थे जेल जाने वाले। तो आपको एक ऑप्शन देगा ये बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और एक रहता है आपका क्या उनका नाम है जो बंगाल के थे, चलिए उसको मैं बाद में देखा, ये एस.सी. बनर्जी, उनका नाम आता है एस.सी. बनर्जी। वो सबसे पहले गए थे भारतीय प्रेस के खिलाफ जेल में जाने वाले थे, तिलक नहीं थे, एस.सी. बनर्जी, तो उनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अब ये वॉइस ऑफ इंडिया, तो ये दादा भाई नौरोजी, वॉइस ऑफ इंडिया, इसको ध्यान रखिएगा। सुधारक गोपाल गणेश अगरकर, ये आपको चारों रट के पी जाना। हालांकि मैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑथर और संस्थापक है, न्यूज़पेपर है, फाउंडर है, उनका मैं एक PDF दूंगा, 1 पेज का होगा, उसको आप लोग 1-2 बार रीड कर लीजिएगा, वहाँ से जो बाकी चीज़ें कवर हो जाएगा, लेकिन इसको आपको हर हाल में याद रखना है। चलिए, अब पहले क्या था ना, इससे पहले लाइब्रेरी संस्कृति थी। लाइब्रेरी संस्कृति क्या थी, एक अखबार खरीदा जाता था, पूरा गाँव इकट्ठा होता था। जैसे अब ना हो गया, अब सबके घर में अखबार होता था। पहले भी देखते होंगे, अभी भी कई गांव में होता है जहां इंटरनेट के माध्यम से कम जुड़ पाए हैं, वहाँ भी क्या होता है, गांव में ना, एक गांव में 1-2 जगह अखबार आता है और पूरे गांव वाले लोग बैठ के इकट्ठा करके पढ़ते थे। तो उसी समय जब भारत आज़ादी की बढ़ रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो लोग एक जगह बैठते थे, ठीक है, एक अखबार खरीदा जाता था और पूरा गाँव इकट्ठा होकर के एक व्यक्ति जोर से पढ़कर सुनाता था। और इससे अनपढ़ लोगों को भी राजनीतिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। लोग क्या था, लोगों को जागरूक करना और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय भावना को विकास करना था। ठीक है, इसी लाइब्रेरी संस्कृति का ये था। अब उसके बाद देखते हैं वर्नाकुलर एक्ट 1878, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसको मैंने संवैधानिक ये गवर्नर जनरल वायसराय में बताया था। लिट्टन जो क्या था, लिट्टन जो था वो भारत को विकास देखना नहीं चाहता था। इसने
ये 1878 प्रेस एक्ट लाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी देखे चाहे यूपीपीसीएस देखे, यहाँ से हर बार क्वेश्चन एक दो देखने को मिलता ही है। तो इसको ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिएगा। इसको कहता था मुंह बंद करने वाला अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या था, देखिए 1876-77 में क्या था ना, 1876 में बंगाल में और बिहार के क्षेत्र में अकाल पड़ा था। तो अकाल पड़ा था तो विभिन्न अखबारों द्वारा, संपादकों द्वारा इसकी आलोचना की गई। और उसी समय 1877 में, इसको ध्यान रखिएगा, दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। दिल्ली दरबार आयोजित था तो जो वायसराय था वो दिल्ली दरबार में व्यस्त था और भारत के लोगों को मरने के लिए छोड़ जाता था। तो इसका क्या हुआ कि लोगों ने अपने अखबार के माध्यम से विरोध जताना शुरू किया। तो विरोध जताना शुरू किया तो लिट्टन जो था, लिट्टन ध्यान रखिएगा, लिट्टन वो वर्नाकुलर एक्ट 1878 पारित किया और इन्होंने भारतीय अखबारों को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का पूर्ण कोशिश किया। देखिए भेदभावपूर्ण, केवल हिंदी देसी भाषाओं पर लागू, अंग्रेजी पर नहीं। क्या था उस समय अधिकतर लोग, भारतीय लोग क्या थे, हिंदी समाचार पत्र पढ़ते थे, हिंदी समाचार पत्र का संपादन करते थे। तो हिंदी समाचार पत्र को पूरी तरह बैन कर दिया गया था और पावर दिया गया मजिस्ट्रेट को कि यह निर्णय अंतिम होगा, कोई अपील नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पूछता स्टेटमेंट बना के देगा। 1878 का एक्ट, प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं, ये यह भेदभाव केवल सभी भाषाओं पर था? तो नहीं, सिर्फ अंग्रेजी पर था। ठीक है, इसमें अपील की गुंजाइश थी? तो अपील की कोई गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, आपको एक बार बंद कर दिया गया तो कोई अपील नहीं, और जो मजिस्ट्रेट था उसमें कोई डीएम होता था, उसका निर्णय अंतिम होता था। इसको ध्यान रखिएगा। और इसी के खिलाफ पूछता है कौन सा अखबार था जो वर्नाकुलर एक्ट से बचाव के लिए अंग्रेजी भाषा में रातों रात किया गया था? तो अमृत बाजार, जो अमृत बाजार था वो पहले बंगाली और हिंदी में निकलता था, इसको रातों रात क्या कर दिया गया, अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी पर रोक नहीं था। अमृत बाजार का किसने किया था, अभी हम लोग देखे थे, अमृत बाजार पत्रिका का शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं 1882 में इसे रिपन ने रद्द कर दिया था। पहले ही बताए थे रिपन क्या था, उदारवाद, ये उदारवादी थे। ठीक है, इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण मतलब कार्य किए, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो इन्होंने रिपन ने रद्द कर दिया। लाया तो कौन था, लिट्टन। इसको ध्यान रखिएगा। इसी के संदर्भ में देखते हैं हम लोग तिलक, राजद्रोह और धारा 124 क्या था। देखिए धारा 124 के तहत असंतोष फैलाना, भड़काने पर 3 साल की जेल हुई थी। किनको, तिलक को। 1893 में वर्गों के बीच घृणा फैलाने के खिलाफ क्या हुआ था, तिलक जो थे उसमें समाचार पत्र के लेखन के माध्यम से लोगों के स्वतंत्रता आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए उत्साहित कर रहे थे। तो ये आरोप लगा कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और लोगों के बीच असंतोष फैलाया। इसी के कारण इन्हें जेल में 3 साल के लिए बंद कर दिया गया। देखिए प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या, होता क्या ना, चप्पेकर बंधु होते हैं, वो प्लेग कमिश्नर रैंड होते हैं। इसी समय जब अकाल पड़ा था मुंबई में या प्लेग फैला था, तो ये क्या था ना, ये अखबार वाले अपना इसके माध्यम से आलोचना कर रहे थे, तो इनको प्रेस पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। इन्हीं के चेला थे कौन, चापेकर बंधु। इन्होंने एक कमिश्नर रैंडो की हत्या कर दी गोली मारकर। इसको ध्यान रखिएगा। तिलक का तर्क शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या की गीता से सही ठहराया। तिलक ने कहा था कि ये जो शिवाजी द्वारा जैसे अफजल खान की हत्या की गई है, उसी तरह चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या की गई है। ठीक है, और इन्होंने गीता निष्काम कर्म से को सही ठहराया, मतलब जैसा कर्म करोगे उसका वैसा फल मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। परिणाम 18 महीने की सजा, वो रात रात लोकमान बन गए। ठीक है, पूछता है लोकमान्य तिलक की उपाधि कब मिली थी, तो लोकमान्य तिलक की उपाधि एक रात में नहीं, इनके कई कारणों से मिला था। चलिए अब देखते हैं, उसके बाद होता है 1808 का अधिनियम। इसको ध्यान रखिएगा। 1808 में समाचार पत्र हिंसा भड़काने के पर प्रेस जब्त कर दिया गया। देखिए क्या था, 1905 में स्वदेशी आंदोलन जोर शोर पर था, स्वदेशी आंदोलन जोर पर शोर था, और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो चुका था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो चुका था, तो अंग्रेजों ने इसे तोड़ने के लिए फिर से समाचार पत्र अधिनियम लाया, और इसमें क्या था, हिंसा भड़काने के आरोप पर प्रेस को जब्त किया गया। उस समय क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन अपनी जोर शोर से अग्रसर की ओर बढ़ने लगा था। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की एक नई चेतना का विकास हुआ। ठीक है, यहाँ से आपको देखता है ग्राम दल की भूमिका बढ़ जाती है। तो ग्राम दल को इनको कुचलने के लिए हिंसा भड़काने के आरोप में प्रेस को जब्त कर लिया जाता है। 1910 में भारतीय प्रेस 1878 को वापसी किया। देखिए 1910 में क्या प्रावधान किया, जो हम लोग 1878 का अधिनियम देखे थे लिट्टन द्वारा, उसको फिर से प्रभावी कर दिया गया। ठीक है, जमानत राशि जब्त कर ली जाती थी, इसको ध्यान रखिएगा।
फिर आपका आता है 1921। देखिए इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन आपको डेट नहीं पूछेगा, ये इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। 1908 में कि ये क्रम दे देगा, समाचार पत्र अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, ये पूछेगा। बाकी आप लोग लिट्टन वरना 1878 का याद रखिएगा, 1977 का, 1799 का याद रखिएगा। 2-3 है जो याद रखिएगा, बाकी कौन कौन प्रेस में क्या भूमिका था उनका, उनको याद रखिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रेस अधिनियम। तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में 1901 में प्रेस एक्ट बनता है। 1901 में क्या होता है, प्रेस एक्ट का, प्रेस समिति का, ये प्रेस समिति का एक कमेटी बनती है। प्रेस समिति की कमेटी 1921 में बनती है। उसमें तेज बहादुर सप्रू क्या थे, अध्यक्ष थे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। और 1910 और 1908 के अधिनियम को रद्द कर दिया जाता है। 1931 97 आंदोलन के खिलाफ संकटकालीन स्थितियाँ फिर से पुनः जीवित हो गया। 1947 में प्रेस जांच की स्वतंत्रता की सिफारिश की जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग ने